अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर चैनल एजुकेट उम्मा। हमारे चैनल में तुम ना जॉब अलर्ट्स, डेली इस्लामिक क्विज और फिर एजुकेशनल वीडियोस, इसी तरह बहुत सारे वीडियोस तुम्हारे सामने आती। और हमारा आज का प्लेलिस्ट, मैं आपका भाई तबरेज़ तुम्हारे सामने एक प्लेलिस्ट लाकर हूँ, जिससे हमें जानेंगे कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम यानी जितने भी प्रॉफिट्स, मैसेंजर्स अल्लाह ताला ने जितने भी हमें भेज कर और उनका जिक्र कुरान मजीद में आया है, उनके बारे में हमें सिंपल लैंग्वेज में, एक आसान भाषा में, जिससे एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक भी समझ में आ सके, इस अंदाज में तुम्हारे सामने पेश करती। उम्मीद है आपको पसंद आए। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में रोज़ाना हमें बहुत सारे नबियों के नाम यानी मैसेंजर्स हैं अल्लाह ताला ने भेजे हुए, उनके नाम हमें बहुत बार बार सुनते रहती। जैसा आदम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम। लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी में देखना कि हमें इनके बारे में कितना जानती। अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद के अंदर इनके वाक़ियात जिक्र कर ही, तो हमें इनके बारे में, इनके स्टोरीज हमने कितने मालूमात थी। लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या किस किस को मालूम है, और कौम आद कौन सी थी, इसके बारे में हमने मालूमात नहीं है। तो हमारा मकसद यह है कि इस वीडियो के ज़रिए से हमें तुमना जो भी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र कुरान मजीद में हुआ है, उनको सिंपल लैंग्वेज में तुम्हारे तक पहुंचाए। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पूरा किस्सा है। तो दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के सबसे पहले बनाए हुए इंसान हैं, और अल्लाह ताला ने जिनको सबसे पहले नबी बनाया वो भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने से पहले और दुनिया में भेजने से पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों से मशवरा लिया, यानी डिस्कशन जैसा, ब्रेनस्टॉर्मिंग बता दी, हर एक से पूछना। तो फरिश्तों से अल्लाह ताला ने कुछ बोला कि मैं अपना एक नायाब और फिर अपना एक खलीफा दुनिया में भेजना चाहता हूँ। फरिश्ते बोलने लगे, अल्लाह हम तो तेरी जिक्र करते हैं, तेरी इबादत करते हैं, तो ऐसे आदमी को क्यों नायाब बनाना चाहता है जो खून करे और फिर कत्ल गारत करे। तो अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए फरिश्तों को कहा, और इसी के साथ साथ इब्लिस यानी जो शैतान है इसको भी कहा। हालांकि हर एक फरिश्ते ने सजदा किया, लेकिन इब्लिस जो है वो सजदा नहीं किया। उसका मानना यह था, उसका कहना यह था कि मैं तो आग से बना हुआ हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे आग से बनाया है, मैं मिट्टी से बने हुए इंसान से मेरा दर्जा ऊपर का है, तो मैं इसे सजदा नहीं करूँगा। तो अल्लाह ताला को गुस्सा आया, अल्लाह ताला ने उसे अपने जन्नत से निकाल कर मरदूद कर दिया, यानी अपने जन्नत से निकाल दिया। जाता जाता इब्लिस जो है वो अल्लाह से एक अग्रीमेंट हम कह सकते हैं कि अल्लाह ताला मुझे क़यामत तक का मोहलत दीजिए, मैं आदम और उसकी औलाद को जो है मैं भड़काता रहूँगा, यहाँ तक कि मैं उन्हें जहन्नम तक लेकर जाऊँगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत में ठहरने के लिए, चलने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए सबकी इजाज़त दी, लेकिन कहा कि ये एक दरख्त है जिसके सामने तुम्हें कभी भी जाना नहीं चाहिए, और उसका जिक्र जो है कुरान मजीद में भी किया गया है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हें बहकाता रहेगा, तुम इसके बहकावे में ना आया करो। यानी तो बहुत अरसा गुजरा, बहुत साल गुजरे, ये शैतान जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को बहकाता था कि वो जो दरख्त अल्लाह ताला ने बताया है, उस दरख्त के पास तुम जाओ, उसका फल खा लो तो तुम फरिश्ते बन जाओगे, यानी अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत से कभी नहीं निकालेगा। आखिरकार एक दिन ऐसा है कि हव्वा अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में आ गए और उस दरख्त से जो है फल खा लिए। नहीं तो अल्लाह ताला ने उनसे गुस्सा होकर कहा कि मैंने बताया था इस दरख्त के करीब भी ना जाओ, लेकिन तुमने इस दरख्त के फल को भी खा लिया है, तो आज से तुम्हारा जन्नत का लिबास है अल्लाह ताला ने उनसे छीन लिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत से निकालकर दुनिया में पनिशमेंट के तौर पर, यानी नाराजगी के तौर पर दुनिया में भेज दिया। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो अल्लाह ताला से बहुत सारे यानी दुआएं किए और फिर माफ़ी मांगी, जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लन तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल की और फिर उन्हें माफ़ कर दिया, और कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी इस दुनिया में रहो, और तुम्हारी औलाद में से मैं नबियों को भेजा करूंगा। जो भी नबी की बात को मानेगा वो कामयाब होगा, और जो भी नबी की बात को नहीं मानेगा, उनके बताए हुए तरीक़ों पर नहीं चलेगा, वो नाकामयाब होगा। तो आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहने लगे,
اور پھر ان کے بچوں کو ترغیب دیتے رہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ہمیں بہکاتا رہے گا، غلط کام کرنے کے لیے کہے گا، تو ہمیں جو ہے اس کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے، اچھے لوگوں کے کام میں ہاتھ بٹانا چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے، اور پھر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ ایسے جو ہے اسی طرح ان کا سلسلہ چلتا رہا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام جو ہے دنیا میں 900 سال تک باحیات تھے اور ان کی وفات ہوئی۔ تو دوستوں یہ تھا آدم علیہ السلام کا مختصر سا قصہ۔ اس قصے سے ہمیں مورل آف دا اسٹوری جیسا بتاتی، ہمیں بہت سارے چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن اس میں سے کی فیکٹرز دو ہیں۔ یہ ایک پہلی چیز جو ہے وہ ابلیس یعنی شیطان جو ہے وہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی ہے، وہ ہمیں ہمیشہ بہکاتا رہے گا۔ دوسری چیز، ہمیں شیطان کے بہکاوے میں آنے کے بعد میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف گڑ گڑا کر اللہ سے اپنی مغفرت کے لیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے غفور الرحیم ہے، جیسا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ میں ہوا، جو ابلیس کے بہکاوے میں آ کر غلطی کر بیٹھے یعنی بھول کر بیٹھے، تو حضرت آدم علیہ السلام کے معافی مانگنے سے اللہ تعالیٰ نے معاف کیا۔ اسی طرح ہمارے سے بھی غلطی ہوتی ہے، ہمیں بھی ابلیس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ سے معافی مانگے اور پھر اپنی زندگی کو اس گناہ کو چھوڑ کر گزارنے کی کوشش کریں۔ تو اسی طرح دوستوں اگلے ویڈیو میں ہمیں قابل و حابل جو حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں ان کے بارے میں جانیں گے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور پھر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی طرح ہمارا انسٹاگرام کا ہینڈل educate.ma ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، اس کو بھی فالو کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔